सबसे पहला जो हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड करिकुलम पेडागोजी का। तो इसका जो मेन और जो इसका ऑथेंटिक जवाब है, जो आंसर है वो है फ्लेक्सिबल। जो गुड करिकुलम है उसकी जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है वो फ्लेक्सिबिलिटी होती है। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है ये हमारे पास फाइल मौजूद है, उसी में से ये क्वेश्चन आप चेक कर सकते हैं, बिल्कुल सेम। व्हाट इज द फॉलोइंग ऑफ द फीचर ऑफ करिकुलम इज, तो इसका जवाब फ्लेक्सिबल है। क्वेश्चन नंबर 1128, हमारे पास 2300 क्वेश्चन एमसीक्यूज मौजूद है, 2300 प्लस एमसीक्यू की फाइल हमारे पास मौजूद है, जिसमें एसएसटी और प्लस इंग्लिश के क्वेश्चन हमारे पास मौजूद है। एसएसटी कंप्लीट तैयारी और टीजीटी की पेडागोजी और इंग्लिश का पोर्शन हमारे पास मौजूद है। तो इसका जो जवाब फ्लेक्सिबल है, ये क्वेश्चन इसी फाइल से लिया गया, आप चेक कर सकते हैं। इसी के साथ हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, विच रिसर्च वी मैनिपुलेट द वेरिएबल, किस रिसर्च में हम वेरिएबल्स को मैनिपुलेट करते हैं। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है, डायग्नोस्टिक रिसर्च है। तो जिन्होंने पेडागोजी पढ़ी है उनको ये चीजें जो है वो क्लियर हो चुकी होंगी। तो इसका जो जवाब है वो है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च से 2 से 3 क्वेश्चन जरूर पेपर में आते हैं, ये मेरी बात, क्योंकि 80 नंबर की पेडागोजी आपको आनी है। उसमें रिसर्च है, साइकोलॉजी, फिलोसफी, एडमिनिस्ट्रेशन, क्लासरूम मैनेजमेंट, टीचिंग मैथ, ये तमाम तर चीजें आती हैं। तो इसका राइट जवाब एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है। ये क्वेश्चन इसी फाइल से लिया गया, आप चेक कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च 620 नंबर क्वेश्चन है, इसको आप पढ़ेगा। मैंने मुकम्मल तफसील के साथ इस क्वेश्चन को जो है, ये हमारी 7 साल की मेहनत है। जब 2024 में एसएसटी के पेपर हुए थे, हमारे बहुत से स्टूडेंट्स ने अल्हम्दुलिल्लाह 80+ स्कोर लिए, और हमने पेडागोजी के ग्रुप भी बनाए हुए हैं। तो बहुत से स्टूडेंट्स मुझे जानते भी, तो आप इसको जरा स्टडी कीजिएगा। ये फाइल में क्वेश्चन मौजूद है मुकम्मल तफसील के साथ। हमारी गारंटी है जो इस पेपर को, इस फाइल को मुकम्मल तफसीलात के साथ पढ़ेगा, इंशाल्लाह 80 to 90+ स्कोर लेगा। ये क्वेश्चन एफपीएससी, एनटीएससी और पीपीएससी में मुतअद्दिद बार रिपीट हो, मैंने आगे लिखा भी हुआ है। तो ये आप चेक कर ले, वी मैनिपुलेट द वेरिएबल, जो आज का क्वेश्चन पास पेपर में आया था। मैनिपुलेट द वेरिएबल किसमें? एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में। सम मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, इसमें काज एंड इफेक्ट भी देखा जाता है, इसमें मैनिपुलेट भी होता है, ग्रुप कंट्रोल ग्रुप भी इसमें किया जाता है, इसमें रैंडमली हम ग्रुप को फॉर्म करते हैं, इसमें इफेक्ट देखा जाता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे। ठीक है, ये तमाम का तफसीलात आपको बताई हुई है। इतनी मेहनत के साथ इस फाइल को कंपाइल किया गया। इसके साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विच इज नॉट टाइप ऑफ रिसर्च डिजाइन। इनमें से कौन सी जो है वो रिसर्च डिजाइन की टाइप नहीं है। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च भी एक एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन की एक टाइप है, और एक्सपेरिमेंटल भी, अप्लाइड भी, ये तमाम। इसमें हाइपोथेसिस जो है ये नहीं है, इसका जवाब उन्होंने नॉट पूछा, नहीं है, तो एक हाइपोथेसिस जो है इसकी टाइप नहीं है। मैंने मुकम्मल तफसीलात के साथ रिसर्च की टाइप बताई हुई है। ठीक है, इसके साथ हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन इस वक्त मौजूद है, ब्लूम टैक्सोनॉमी। ब्लूम टैक्सोनॉमी से कम अज कम भी टीजीटी के पेपर में 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं, ये मेरी बात याद रखना, ये इंतहाई मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। तो इन ब्लूम टैक्सोनॉमी 2024 से पास पेपर में एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर द हाईएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग। ब्लूम टैक्सोनॉमी का जो हाईएस्ट लेवल है वो कौन सा है? तो जनाब इवैल्यूएशन या इवैल्यूएटिंग जो है इसका राइट जवाब है। ये क्वेश्चन भी इसी फाइल से लिया गया, आप चेक कर सकते हैं। द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ लर्निंग इन कॉग्निटिव डोमेन ऑफ ब्लूम टैक्सोनॉमी, तो जनाब इवैल्यूएशन है। अगर हम लोएस्ट लेवल की बात करें तो हमारे पास नॉलेज है,
ये बात आपने याद रखनी है, ये आप चेक कर सकते हैं, तमाम तफसीलात हमने इस फाइल में बताई हुई है। इसके साथ हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास, अगर आप इसमें जो हमारे पास फाइल मौजूद है उसमें ये पेडागोजी के ये तमाम टॉपिक्स मौजूद हैं, जिसमें एजुकेशनल साइकोलॉजी है, एजुकेशन रिसर्च है, क्लासरूम मैनेजमेंट है, हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, एजुकेशन पॉलिसी है, गाइडेंस एंड काउंसलिंग है, एजुकेशन फिलोसफी है, असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन है, पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन इन पाकिस्तान है, टीचिंग मेथोडोलॉजी, एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट एंड सुपरविजन है, सिंगल नेशनल करिकुलम है। इसके साथ 10 साल के पास्ट पेपर सोल्व मौजूद हैं, 10 साल के पास्ट पेपर मौजूद है। इसके साथ हमने इसी फाइल में प्रैक्टिस पेपर भी जो है वो मौजूद है, जिसके आंसर जो है वो एंड पे दिए होंगे प्रैक्टिस पेपर के। बाकी के तमाम क्वेश्चन सोल्व मौजूद है। जो प्रैक्टिस पेपर उसके हर पेपर के एंड पे हमने जवाब देता है कि आप प्रैक्टिस कर सके। आपको किसी अकेडमी की पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये हमारी गारंटी है। हमने 7 साल की मेहनत से इस फाइल को कंपाइल किया, बहुत से स्टूडेंट्स जानते भी हैं। और इसमें इंग्लिश के 500 एमसीक्यूज मौजूद हैं, इसमें भी बहुत सी क्वेश्चन के साथ एक्सप्लेनेशन मौजूद है, ताकि कोई क्वेश्चन आपका मिस ना हो। ये टोटल जो फाइल हमारे पास मौजूद है, ये 2300 एमसीक्यूज हमारे पास मौजूद है। मुकम्मल तैयारी कीजिए, गारंटी के साथ मैं आपको बता रहा हूं एसएसटी एंड टीजीटी की। इसमें पेडागोजी प्लस इंग्लिश के क्वेश्चन, 10 साल के पास पेपर और प्रैक्टिस पेपर भी इसमें शामिल है। किसी भी स्टूडेंट्स को ये फाइल चाहिए, हमारे ये 2 नंबर है 030390999856, व्हाट्सएप पे कीजिएगा 0313 47 45 525। ये दोनों नंबर मेरे व्हाट्सएप पे हैं, आप व्हाट्सएप पे राब्ता कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको इस फाइल से रिलेटेड तमाम पर इंफॉर्मेशन इंशाल्लाह मिल जाएगी। आपने व्हाट्सएप पे राब्ता करना, कॉल नहीं करनी, क्योंकि हम खुद बिजी होते हैं। व्हाट्सएप पे आपको इंशाल्लाह तमाम पर इंफॉर्मेशन मिलेगी। ये 2 नंबर दोनों व्हाट्सएप पे मौजूद है, ये हमारी गारंटी है। इंशाल्लाह आपका टेस्ट अच्छे नंबरों के साथ क्लियर होगा। कोई अकेडमी में 10,000 या 8,000 या इतनी फीस ना दीजिएगा, इस फाइल को आप स्टडी करें। इंशाल्लाह ये आपको पूरी लाइफ टाइम में टीचिंग की जॉब्स के हवाले से इंतहाई मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। करिकुलम डेवलपमेंट यूजुअली बिगिंस विद, तो जनाब जो करिकुलम डेवलपमेंट होती है वो हम जब तक अपने ऑब्जेक्टिव डिफाइन नहीं करते तब तक करिकुलम डेवलपमेंट हमारी स्टार्ट नहीं होती। तो इसका राइट जवाब सी ऑप्शन राइट जवाब है। ये क्वेश्चन इसी फाइल में मौजूद है। अगर आप इसकी एक्सप्लेनेशन में जाएंगे तो आपको पता चलेगा मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर ऑफ करिकुलम इज टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स। ये मैंने तमाम तफसीलात लिखी हुई है। करिकुलम जो होता है वो डायनामिक होता है, इसमें सम ऑफ लर्निंग होती है, ये तमाम चीजें मौजूद हैं। इसी के साथ हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है, विच टाइप ऑफ रिसर्च शो द नंबर्स फॉर्म। ऐसी रिसर्च की कौन सी टाइप है जो नंबर फॉर्म में जो नंबर शो करती है। तो जनाब 2 ही मेन टाइप्स होती हैं, एक होती है क्वालिटेटिव, एक होती है क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव जो होते हैं वो न्यूमेरिकल वैल्यू शो करता है, नंबर्स को शो करता है, ठीक है। और ये ही हमारा राइट जवाब है क्वांटिटेटिव रिसर्च। ये क्वेश्चन मैंने तफसील के साथ बताया हुआ है, कंपैरिजन किया हुआ है इसका क्वांटिटेटिव रिसर्च का और क्वालिटेटिव रिसर्च का। फोकस ऑन नंबर्स एंड क्वांटिटी, ये देख लो पहला ही जो पॉइंट है यही पेपर में आया हुआ है। और इसके साथ मैंने हर क्वेश्चन जो क्वांटिटेटिव रिसर्च से रिलेटेड आता है, ये बहुत सी क्वेश्चन जो है ना, ये जो मैंने कंपैरिजन लिखा हुआ, बहुत सी क्वेश्चन इसी से रिपीट होते हैं। आपने रट्टा नहीं लगाना, ये फाइल रट्टे वाली नहीं है, थोड़ा सा टाइम लेगी लेकिन कंसेप्ट के साथ कीजिएगा। हर क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन साथ दी है, मैं कोई झूठ या कोई फ्रॉड आपके साथ नहीं कर रहा। बहुत से स्टूडेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जानते हैं, ये बहुत से स्टूडेंट्स के पास ये फाइल मौजूद है, तो आप चेक कर सकते हैं कितनी मेहनत के साथ इस फाइल को कंपाइल किया गया। कंपैरिजन आप चेक कर सकते हैं, हर सिंगल क्वेश्चन का कंपैरिजन किया हुआ है।
इसी के साथ हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। करिकुलम डेवलपमेंट के 4 मेन कंपोनेंट्स, ठीक है, और उसमें ये भी है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स भी है, एवोल्यूशन भी है, स्कूल पॉलिसीज नहीं है। यही इसका राइट जवाब है। उन्होंने नॉट पूछा था, क्वेश्चन के अंदर जवाब होता है अगर आपकी कंसेप्ट क्लियर है। तो ये क्वेश्चन इसी फाइल में मौजूद है, मैंने तफसील के साथ बताया हुआ। कंपोनेंट ऑफ करिकुलम, 4 मेजर कंपोनेंट ऑफ करिकुलम डिजाइन, ऑब्जेक्टिव है, कंटेंट और सब्जेक्ट मैटर है, लर्निंग एक्सपीरियंस या मेथोडोलॉजी है, इवैल्यूएशन है। इसमें स्कूल पॉलिसीज नहीं है। ये आपको अगर 4 आते हैं और इसके अलावा कोई कंपोनेंट नहीं है करिकुलम, यही 4 मेजर बार बार पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन 470 नंबर क्वेश्चन इसी फाइल में मौजूद है। इसी के साथ हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन मौजूद है, विच प्रोविंस इन पाकिस्तान इंप्लीमेंटेड आर्टिकल 25A फर्स्ट। 25A आर्टिकल एजुकेशन से रिलेटेड है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जनाब इसका राइट जो जवाब है वो है सिंध। सिंध इज द राइट ऑप्शन। ये 2 आर्टिकल आप क्वेश्चन नंबर 1182 क्वेश्चन नंबर देखिएगा, टू रिमूव लिटरेसी एंड प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी सेकेंडरी एजुकेशन विद मिनिमम पॉसिबल पीरियड, दिस इज स्टेटमेंट बिलोंग टू विच कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, ये आर्टिकल 37B है। 2 ही आर्टिकल है, 25A एक 37B। अगर नोट में आप पढ़िएगा तो 25A के बारे में, आर्टिकल के बारे में लिखा हुआ है, जिसमें कंपल्सरी एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन एज 5 to 16 ईयर। इंतहाई मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हर क्वेश्चन की आप चेक कर सकते हैं, हर क्वेश्चन इसी फाइल से रिपीट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 82 आप 1182 याद रखिएगा। इसी के साथ हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग इनकरेज स्टूडेंट्स टू। इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग जो होती है ये क्या करती है, मेमोराइजिंग नहीं, स्पीकिंग भी नहीं, लिसन क्वालिटी भी नहीं, आस्क क्वेश्चन एंड एक्सप्लोर आंसर्स। दिस इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, ये इसका राइट जवाब है। ये क्वेश्चन भी इसी फाइल में मौजूद है। वीडियो लंबी ना हो जाए, मैं थोड़ी सा जल्दी करूंगा। आप इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग ये तफसील में जाएंगे तो आपको तमाम चीजें जो है वो समझ आ जाएंगी। इसी के साथ हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, द प्राइमरी गोल यूजिंग विजुअल एड्स इन टीचिंग इज टू। तो जनाब जब हम एविएट इस्तेमाल करते हैं टीचिंग में तो उसका प्राइमरी गोल्स क्या होता है, लेंथन टाइम नहीं, इंक्रीज होमवर्क कंपटीशन नहीं, फॉर हेल्दी स्टूडेंट्स नो, इनहांस अंडरस्टैंडिंग, स्टूडेंट्स की अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाना, इनहांस करना। दिस इज द राइट ऑप्शन। बिल्कुल कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं, कुछ बिल्कुल इजी क्वेश्चन होते हैं। आपने परेशान नहीं होना, इस फाइल को आप जरूर लें और आपकी तमाम तर जो क्वेश्चंस होंगे इंशाल्लाह जरूर क्लियर होंगे। इसके साथ हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, द रिसर्च इज रिलेटेड टू ह्यूमन एक्सपीरियंस। 2024 SST का ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ था। इसका जो जवाब है फिनोलॉजिकल रिसर्च, ए इज द राइट ऑप्शन। ये एक्सपेरिमेंट है, ये क्वालिटेटिव रिसर्च की टाइप है, फिनोलॉजिकल रिसर्च जिसका ताल्लुक होता है ह्यूमन एक्सपीरियंस से। मैंने तफसील के साथ इसमें बताया, आप चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 637 क्वेश्चन है, व्हेन वी इंडिविजुअल एक्सपीरियंस एंड ह्यूमन कॉन्शियसनेस। अगर आप इसकी तफसीलात में जाएंगे, phenomenological studies examine the human experience and these experience is called lived experience। इस पेपर में ह्यूमन एक्सपीरियंस आ गया, नेक्स्ट हो सकता है आपको लिव्ड एक्सपीरियंस के बारे में पूछ ले, तो आपने परेशान नहीं होना। ये फाइल आपको हर एंगल से आपके तमाम क्वेश्चन क्लियर करेगी, आप चेक कर सकते हैं। ये तफसील के साथ बताया हुआ, हर क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन साथ दी है। गारंटी मेरी तब है जब आप इस फाइल को एक्सप्लेनेशन के साथ स्टडी करेंगे, आपके कंसेप्ट भी इंशाल्लाह क्लियर होंगे। इसी के साथ हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है, इन विच मेथड डज द टीचर प्रोवाइड इंफॉर्मेशन इन अ स्ट्रक्चर्ड एंड डायरेक्ट वे। तो इसका राइट जवाब है
डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर ही स्ट्रक्चर्ड हो और डायरेक्ट वे हो, सिंपल क्वेश्चन है। इसके साथ हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट के 2 से 4 क्वेश्चन हर पेपर में रिपीट होते हैं पेडागोजी के पेपर में, एसएसटी हो, टीजीटी का पोर्शन हो, एजुकेटर हो। तो इसका जो राइट जवाब है वो है फाइनल एग्जाम। फाइनल एग्जाम जो होते हैं ये समेटिव इवैल्यूएशन में आते हैं। तो क्विज जो है ये फॉर्मेटिव असेसमेंट में आते हैं, जनरल एंट्रीज भी ये आते हैं, चैप्टर टेस्ट भी जो होता है ये फॉर्मेटिव असेसमेंट को, फॉर्मेटिव असेसमेंट ड्यूरिंग द क्लास, ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन होती है, ठीक है। तो नाट पूछा गया, फाइनल एग्जाम जो है ये समेटिव इवैल्यूएशन में आता है और यही इसका राइट आंसर है। ये क्वेश्चन इसी फाइल में मौजूद है, इवैल्यूएशन एंड मॉनिटर लर्निंग प्रोग्रेस। अगर आप इसकी तफसील में जाएंगे, ड्यूरिंग द लेसन, यूनिट, कोर्स, ये तमाम तर चीजें आपके सामने लिखी हुई है फॉर्मेटिव असेसमेंट के बारे में, हर क्वेश्चन की तफसील मौजूद है। इसके साथ हम नेक्स्ट चलते हैं, विच करिकुलम मॉडल्स व्यूज करिकुलम एज एन इवॉल्विंग सेट ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस। दिस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये टैबा जो मॉडल है, हेल्डा टेबा का करिकुलम मॉडल है, ये इन्होंने फरमाया था। टेलर भी है, लीनियर मॉडल भी है। टैबा और टेलर के ये करिकुलम से रिलेटेड है, इनके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पेपर में आते हैं। तो इसका जवाब है टैबा। तो ये क्वेश्चन भी क्वेश्चन नंबर, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन में ये क्वेश्चन मैंने डाला हुआ है, ये देख लो, प्रैक्टिस क्वेश्चन भी में ये क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर ओवरऑल क्वेश्चन नंबर 1691, प्रैक्टिस का क्वेश्चन नंबर 45 चेक कर सकते हैं, सेम क्वेश्चन जो है लिया गया है, ठीक है। इसी के साथ हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है, विच इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ समेटिव असेसमेंट या इवैल्यूएशन। समेटिव का मतलब है समेट लेना, कवर कर लेना, फाइनल कर लेना। तो फाइनल डिग्री और सर्टिफिकेट भी समेटिव में आता है, फाइनल एग्जाम भी समेटिव में आते हैं, प्रोजेक्ट भी समेटिव में आता है, क्योंकि समेटिव का मतलब होता है समेट लेना। इसमें पूछा गया कि ये तमाम तर तो एग्जाम्पल जो है, ये पहले 3 एग्जाम्पल समेटिव की हैं, लेकिन नॉट पूछा गया विच इज नॉट एन एग्जाम्पल। तो क्विज जो है ये फॉर्मेटिव असेसमेंट की जो है टाइप्स ऑफ एग्जाम्पल है, ये समेटिव में नहीं आता, इसीलिए नॉट पूछा गया। तो राइट जवाब है क्विज, ठीक है। ये क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी फाइल में मौजूद है। समेटिव इवैल्यूएशन यूज पीपीएससी एफपीएससी का मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम। इसकी तफसील में आप जाएंगे, आपको तमाम तर चीजें इंशाल्लाह मिल जाएंगी। इसके साथ हमने, अगर आपको ये फाइल चाहिए, टीजीटी, एसएसटी और टीजीटी फ्यूजी डिपार्टमेंट की जो जॉब्स अनाउंस हुई है, 2300 प्लस एमसीक्यूज हमारे पास मौजूद है। मुकम्मल तैयारी कीजिए गारंटी के साथ, पेडागोजी के और इंग्लिश के नोट्स हैं, ठीक है। 10 ईयर के पास्ट पेपर भी, फुली पास्ट पेपर इसमें इंक्लूड है, प्रैक्टिस पेपर भी इसमें शामिल है। अगर आपको ये फाइल चाहिए, हमारे ये 2 कॉन्टेक्ट नंबर हैं, इन दोनों पे आप व्हाट्सएप कीजिएगा, 0303909856, 0313 47 45 525। नेक्स्ट हम चलते हैं नल करिकुलम रेफर टू। ये करिकुलम से भी 10-12 क्वेश्चन आते हैं। तो इसका जो राइट जवाब है वो कंटेंट इंटेंशनली एक्सक्लूडेड, जिसको हम इंटेंशनली एक्सक्लूड कर दें, खारिज कर दें, वो नल करिकुलम होता है। ये क्वेश्चन इसी फाइल में मौजूद है, क्वेश्चन नंबर 503 आप चेक कर सकते हैं। नल करिकुलम के बारे में आप थोड़ा सा आप खुद पढ़िएगा, वीडियो ज्यादा लंबी हो रही है इसलिए अपलोड करने में भी थोड़ी सी मुश्किल आएगी। तो इसके एक्सप्लेनेशन में जाएंगे। द नल करिकुलम रेफर टू टॉपिक और सब्जेक्ट एरियाज इंटेंशनली एक्सक्लूडेड फ्रॉम द स्कूल करिकुलम, ठीक है। मुकम्मल तफसील के साथ आपको बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन इसमें मौजूद है। इसी के साथ हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है, क्वेश्चन है विच मॉडल्स इज प्राइमरली लीनियर एंड focus on objectives, content, methods and assessment in curriculum design। तो जनाब ये 4 जो मेन कंपोनेंट दिए थे करिकुलम के, ये टेलर ने दिए थे। इसका राइट जवाब टेलर मॉडल्स है। ये क्वेश्चन इसी
पेपर फाइल में मौजूद है, ये आप चेक कर सकते हैं। टेलर मॉडल कब पेश किया गया? 1949 में। टेलर ने कितने टेलर मॉडल्स इज अ लीनियर मॉडल, ठीक है। 4 मेन कंपोनेंट्स है, ऑब्जेक्टिव, सिलेक्शन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस, ऑर्गेनाइजिंग ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस एंड इवैल्यूएशन, ठीक है। ये आप चेक कर सकते हैं, हर क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन है, कोई भी क्वेश्चन आपका मिस ना हो। इसी के साथ हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है, इन क्लासरूम मैनेजमेंट फेयर एंड फर्म मीन्स being consistent with rules and consequences is the right option, ठीक है। इसी के साथ हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन जो मौजूद है, पॉजिटिव बिहेवियर स्पोर्ट्स फोकसेस ऑन। तो ये जनाब टैबलो की जो थ्योरी है और स्किनर की थ्योरी जो है बिहेवियरिज्म, ये उधर से क्वेश्चन लिया। गुड बिहेवियर, पनिशिंग स्टूडेंट्स नहीं आएगा, इग्नोरिंग स्टूडेंट्स नहीं आएगा, पॉजिटिव बिहेवियर के बारे में पूछा गया, तो रीइंफोर्समेंट गुड बिहेवियर। ये क्वेश्चन भी इसी फाइल में मौजूद है मुकम्मल तफसील के साथ। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, पॉजिटिव पनिशमेंट, नेगेटिव पनिशमेंट, ये सबको पता है, इधर से क्वेश्चन जरूर आते हैं। इसी के साथ हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है, रिस्ट्रोएक्टिव जस्टिस इन क्लासरूम मैनेजमेंट एम्स टू, ठीक है। तो इसका जो राइट जवाब है वो रिपेयर हार्म्स एंड रीबिल्ड रिलेशनशिप इज द राइट ऑप्शन। इसके साथ हम नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ दीज इज प्रोएक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज। तो इसका जो राइट जवाब है इस्टेब्लिशिंग रूटीन फ्रॉम द स्टार्ट इज द राइट ऑप्शन। ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम एट इज क्वेश्चन नंबर 1633 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ प्रोएक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट एस्टैब्लिशिंग क्लियर एक्सपेक्टेशंस एंड रूटीन। थोड़ा सा हेयर कर होती है, कंसेप्ट क्लियर होंगे, इंशाल्लाह आप जरूर क्लियर करोगे। इसके साथ हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है उसका टेस्ट बिल्कुल सेम आए, स्कोर सेम आए, कंसिस्टेंट आए, तो उसको हम रिलायबल कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट रिलायबिलिटी और वैलिडिटी के क्वेश्चंस भी पेपर में आते हैं। ये क्वेश्चन सेम एट इज पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 742 724 क्वेश्चन नंबर, द टेस्ट रिजल्ट इज कंसिस्टेंट ऑल ओवर द टाइम इज कॉल्ड रिलायबिलिटी। ये आप चेक कर सकते हैं, एक्सप्लेनेशन में आप जाएंगे, आपको हर तरह का सॉल्यूशन मिल जाएगा। इसके साथ हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है, which teaching method focus on students learning through the direct experience। जिसमें डायरेक्ट एक्सपीरियंस होता है वो आप सबको पता है, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, ठीक है। इसी के साथ हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, which of the following best defined validity in testing। वैलिडिटी के बारे में भी क्वेश्चन पेपर में मौजूद हो जरूर आते हैं। तो टेस्ट एक्यूरेसी इन मेजरिंग इंटेंडेड आउटकम्स, दिस इज द राइट ऑप्शन। ये क्वेश्चन भी इसी फाइल में मौजूद है। वैलिडिटी के बारे में आप चेक कर सकते हैं, मेजर इंटेंट टू मेजर, ये तमाम मैं इसीलिए थोड़ा सा जल्दी कर रहा हूँ, वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है तो अपलोड करने में भी मुश्किल आती है। तो इसी तरह हम नेक्स्ट चलते हैं। द मेन गोल ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट इज टू फैसिलिटेट इफेक्टिव लर्निंग। हम जब फैसिलिटेट करते हैं, ये गोल होता है क्लासरूम मैनेजमेंट का। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके साथ हम नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वॉल्व स्टूडेंट्स वर्किंग टुगेदर टू अचीव शेयर्ड लर्निंग गोल्स। तो इसका जो राइट जवाब है वो कोऑपरेटिव लर्निंग है, कोऑपरेटिव टेस्टिंग नहीं है। कोऑपरेटिव लर्निंग होता है जिसमें हम टुगेदर इकट्ठे मिलकर बैठ के लर्निंग करते हैं, सीखते हैं। ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम एट इज इसी फाइल में मौजूद है। स्टूडेंट्स शेयर नॉलेज विद अदर स्टूडेंट्स, ठीक है। ये आप चेक कर सकते हैं। पीपीएससी में भी 2017 में ये क्वेश्चन आया हुआ, कोऑपरेटिव लर्निंग मॉडल, इसकी आप तफसील भी पढ़ सकती हैं। ये इसी फाइल में क्वेश्चन मौजूद है, क्वेश्चन नंबर 802,
ठीक है। अगर आपको ये फाइल चाहिए तो आप मेरे ये 2 नंबर हैं 0303 9099 856 0313 47 45 525 व्हाट्सएप कीजिएगा, आपको इस फाइल की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। इसके साथ नेक्स्ट चलते हैं ऑब्जेक्टिव टेस्ट प्राइमरली मेजर्स। जो ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होते हैं वो क्या मेजर करते हैं, वो नॉलेज एंड स्पेसिफिक स्किल्स को मेजर करते हैं। ठीक है, ये इज द राइट ऑप्शन। ये क्वेश्चन भी इसी फाइल में मौजूद है, आप चेक कर सकते हैं। टेस्ट दैट कन्वर्जेंट एंड एज इजी टू स्कोर इज कॉल्ड पीपीएस का वीआईपी क्वेश्चन है। इसको आप पढ़ेंगे तो आपको तमाम तर चीजें मिल जाएंगी। ऐसे टाइप ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट क्या होते हैं, तमाम तर चीजें इसमें मौजूद है। इसके साथ हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है विच टाइप ऑफ इवैल्यूएशन फोकस ऑन जजिंग एंड ओवरऑल क्वालिफाई द प्रोग्राम ऑफ करिकुलम, यानी कि जो जजिंग करती है, जो हमारी जजमेंट करती है, वो हमारी समेटिव इवैल्यूएशन होती है, क्योंकि एट द एंड पे हम अपनी जजमेंट करवाते हैं। इसके साथ हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है द पर्पस ऑफ इवैल्यूएशन इन एजुकेशन इज टू डिटरमिन द एक्सटेंट ऑफ स्टूडेंट्स लर्निंग। ठीक है, यही इज द राइट ऑप्शन। 2024 का हम पेपर जो है वो सोल्व कर रहे हैं। इसी के साथ हम नेक्स्ट चलते हैं। द टर्म इंडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग रेफर्स, इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड, दिस इज द 2 मेन टर्म। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इधर से जरूर आते हैं, कभी कभार एक एक क्वेश्चन को 2-2 बार रिपीट करता है। तो जनाब इसका राइट जवाब है फ्रॉम स्पेसिफिक टू जर्नल इज द राइट ऑप्शन। इंडक्टिव और डिडक्टिव के बारे में इंतहाई तफसील के साथ इस फाइल में तमाम तर चीजें मौजूद है। ये मैंने कंपैरिजन किया। इंडक्टिव का पूछा गया था स्पेसिफिक टू जर्नल, अगर डिडक्टिव का पूछा जाए तो जर्नल टू स्पेसिफिक, इन नाउन टू अननाउन, नाउन टू अननाउन टू नाउन। ये आप चेक कर सकते हैं कंपैरिजन, कितनी तफसील के साथ मेहनत के साथ इस फाइल को कंपाइल किया गया है। इसी के साथ हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है प्री टेस्टिंग दैट इंस्ट्रूमेंट टू डिटेक्ट वीकनेस इज कॉल्ड। तो जनाब इसका राइट जवाब जो होता है वो हमारा पायलट टेस्टिंग होता है। पायलट टेस्ट हम करते हैं रिसर्च करने से पहले, हम छोटा सा टेस्ट करते हैं छोटे से, तो उसको हम पायलट टेस्टिंग कहते हैं। ठीक है, और जो कि हमारी रिसर्च की वीकनेस करते हैं। ये क्वेश्चन इसी फाइल में मौजूद है पायलट टेस्टिंग के बारे में। द स्मॉल स्केल रिसर्च स्टडी दैट इज कंडक्टेड पीरियड टू द लार्ज एंड फाइनल स्टडी। पायलट टेस्टिंग अगर आपकी इसके एक्सप्लेनेशन में जाएंगे, नॉन एज फिजिबिलिटी रिसर्च भी कहते हैं, स्मॉल स्केल प्राइमरली भी कहते हैं। ये क्या करते हैं, वीकनेस ऑफ द रिसर्च डिजाइन एंड इंस्ट्रूमेंट। आपको ये फाइल एक्सप्लेनेशन के साथ स्टडी करनी पड़ेगी, इसीलिए आपका स्कोर 90+ इंशाल्लाह आएगा। आप चेक कर सकते हैं हर क्वेश्चन जो है इसी फाइल से आ रहे हैं। ठीक है, इसी के साथ हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है व्हाट इज द मिड पॉइंट ऑफ स्कोर इज कॉल्ड। मिड पॉइंट आप सबको पता है, ये होते नाम हमारा मीडियम होता है। मीडियम इज द राइट ऑप्शन। मीन मीडियम मोड के बारे में इंतहाई मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये आप चेक कर सकते हैं। मिडिल वैल्यू ऑफ द नंबर इज कॉल्ड मीडियम। 310 क्वेश्चन इसी फाइल में मौजूद है। मैंने इसकी एग्जांपल भी दी है। ऑड नंबर और इवन नंबर हो सकता है आने वाले पेपर में ये आ जाए। इसके साथ हम नेक्स्ट चलते हैं। कंट्रोल ग्रुप इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च। मैंने आपको ऊपर भी बताया था, तफसील के साथ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है। ठीक है, इसके साथ हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इन डिफरेंशिएट इंस्ट्रक्शन टीचर्स क्या करता है, अडॉप्ट टीचिंग मेथड बेस्ड ऑन स्टूडेंट्स नीड। इन डिफरेंशिएट इंस्ट्रक्शन जो होती है स्टूडेंट्स की नीड्स के मुताबिक चलती है। टीचर जो होता है वो स्टूडेंट्स की नीड के मुताबिक ही मेथड को चूज करता है। इसी के साथ हम नेक्स्ट चलते हैं। इफेक्टिव डोमेन फोकस ऑन अडेप्टेशंस ऑफ वैल्यू सिस्टम एज पार्ट ऑफ लाइफ स्टाइल इन। तो जनाब ये कैरेक्टराइजिंग है। कैरेक्टराइजिंग इज द राइट ऑप्शन। ये फाइल में क्वेश्चन मौजूद है, आप चेक कर सकते हैं। हाईएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग, इफेक्टिव डोमेन का ये हाईएस्ट लेवल भी है। अगर आप इसकी तफसील में जाएंगे, वैल्यूज एक्स आउट ऑफ वंस वैल्यूज, ये आप चेक कर सकते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इसी फाइल से लिया गया है। इसी के साथ ब्लूम टैक्सोनॉमी से ये क्वेश्चन आया हुआ है। इसी के साथ हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ब्लूम टैक्सोनॉमी
वाज रिवाइज इन विच ईयर, बलून टेक्सोनॉमी कब पेश की गई और रिवाइज कब की गई, 2001 में। ये रिवाइज पूछ रहा है 2001 में। ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम एट इज इसी फाइल में मौजूद है, आप चेक कर सकते हैं। ब्लूम 940 नंबर क्वेश्चन, ये बेंजामिन ब्लूम, दिस इज कंसेप्ट वाज रिवाइज्ड 2001, हु रिवाइज्ड दिस कंसेप्ट। अब इस फाइल में मैंने ये भी बताया हुआ 2001 में रिवाइज्ड हुई थी और किसने की थी, डेविड कैथोल एंड लॉरेन एडिसन ने, दोनों ने मिलकर की थी। एक्सप्लेनेशन में जाएं तो ये दो बंदों के नाम लिखे हैं, ब्लूम टेक्सोनॉमी 2001 विद द टाइटल टेक्सोनॉमी फॉर टेस्टिंग लर्निंग एंड असेसमेंट, बाद में इसका नाम भी रखा गया था। चेक कर सकते हैं कितनी तफसील का था, ताकि कोई क्वेश्चन भी नेक्स्ट टाइम आए आप इसको हल कर सके। ठीक है, इसके साथ हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है, अ डोमिनेंट प्रिंसिपल इज ऑलवेज अ गुड कोऑर्डिनेटर, इसका राइट जवाब है। इसके साथ हम नेक्स्ट चलते हैं, कौन ऑफ एक्सपीरियंस गिवन बाय मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये एगाडेल ने दिया था, डेल इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन भी इसी फाइल में मौजूद है, बिल्कुल द कौन ऑफ एक्सपीरियंस वाज गिवन बाय एगाडेल। ठीक है, ये बिल्कुल से 1124 नंबर क्वेश्चन इसी फाइल में मौजूद है। इसी के साथ हम नेक्स्ट चलते हैं, विच टेक्सोनॉमी रेफर टू द डेप्थ ऑफ नॉलेज, ये 2024 एसएसटी का क्वेश्चन है, जिन्होंने दिया वो समझ आ चुकी होगी, ये तमाम तर पेपर वही है। डेप्थ ऑफ नॉलेज जो है ये किसने कंसेप्ट दिया था, ये वेब ने दिया था, ए इज द राइट ऑप्शन। 1571 नंबर क्वेश्चन है, विच टेक्सोनॉमी इज रेफर टू, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, वेब इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, ये आप चेक कर सकते हैं, हर क्वेश्चन इसी फाइल से आ रहा है। इसी के साथ हम नेक्स्ट चलते हैं, प्राइमरी एजुकेशन इज कंप्लीटेड इन हाउ मेनी इयर्स इन पाकिस्तान, तो जनाब 7 ईयर की उम्र में प्राइमरी एजुकेशन जो है हमारी कंप्लीट होती है। इसी के साथ हम नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है, विच इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ सोलो टेक्सोनॉमी, सोलो टेक्सोनॉमी का हाईएस्ट लेवल जो है एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट है, ये इज द राइट ऑप्शन। सोलो टेक्सोनॉमी से बहुत सी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सोलो टेक्सोनॉमी की मैंने मुकम्मल एक्सप्लेनेशन के साथ दी है, सोलो टेक्सोनॉमी स्टैंड फॉर, और इसकी ये आप चेक कर सकते हैं, लेवल 5 लेवल है, एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट इसका हाईएस्ट लेवल है, ये आप चेक कर सकते हैं। इसी के साथ हम नेक्स्ट चलते हैं, अगर आपको ये फाइल चाहिए मुकम्मल 2300 एमसीक्यूज इंग्लिश के और पेडागोजी के, 10 साल के पास पेपर और प्रैक्टिस पेपर भी इसमें शामिल है, ताकि आप फाइल मुकम्मल करने के बाद आप प्रैक्टिस भी कीजिएगा। इसमें प्रैक्टिस पेपर भी शामिल है, ये 2 नंबर हैं व्हाट्सएप पे, आप इन दोनों पे राब्ता कीजिएगा, आपको ये फाइल की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। इसी के साथ हम नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है, इन विच ईयर 18th अमेंडमेंट पास, 18th अमेंडमेंट का तल्लुक हमारे एजुकेशन से है। 18th अमेंडमेंट मोस्ट इंपोर्टेंट अमेंडमेंट है, ये 2010 में पास की गई थी। ये क्वेश्चन इसी फाइल में विद तफसील के साथ मौजूद है, आप इसको स्टडी करें। आर्टिकल 25A अगर आप इसको पढ़ेंगे तो 18th अमेंडमेंट एक्ट 2010, ठीक है, इन अप्रैल 2010 पास की गई थी। हर क्वेश्चन की साथ एक्सप्लेनेशन है। आर्टिकल 2 मैंने पहले बता दिया था, 25A और 37B के बारे में, ये आप ये नोट में भी तमाम तक चीजें मौजूद है। आप इस क्वेश्चन से कम आपको एक क्वेश्चन रहेगा 399 क्वेश्चन, ये आप चेक, मैंने हर एंगल से हर क्वेश्चन क्लियर किया हुआ है। इसके साथ हम नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है, लिटरेसी रेट ऑफ पाकिस्तान सबको पता है 62% है, ये क्वेश्चन इसी फाइल में मौजूद है। इसके साथ हम नेक्स्ट चलते हैं, इन विच टर्म ब्रॉडर इन मीनिंग गोल्स और एम, यानी कि इन दोनों टर्म में से, एम्स और गोल में से कौन सी जो टर्म है वो ब्रॉडर है, तो जनाब एम जो है ये ब्रॉडर टर्म्स है, ऑब्जेक्टिव गोल्स ये मोस्ट इंपोर्टेंट टर्म्स हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन इसी फाइल में मौजूद है, ये आप चेक कर सकते हैं। ब्रॉडर इन मीनिंग मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एम्स होता है, और इस एम्स क्या होता है, गोल्स क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मैंने तफसीलात के साथ तीनों का ही बता दिया, ठीक है, ताकि कोई क्वेश्चन आपका मिस ना हो। इसी के साथ हम नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन स्कूल इज, तो जो इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन होती है, इनको 3 एडमिनिस्ट्रेशन होती है, एक लेजिस्लेटिव है, एक ऑटोक्रेटिक, एक डेमोक्रेट। डेमोक्रेट होती है ये इफेक्टिव स्कूल लीडरशिप होती है, ठीक है, ये मैंने तफसीलात के साथ इसमें बताया हुआ है कि डेमोक्रेटिक लीडरशिप क्या होती है, तमाम तक चीजें इसमें मौजूद है। इसके साथ हम नेक्स्ट चलते हैं, विच टाइप ऑफ रिसर्च इज द स्पेसिफिक प्रॉब्लम आर इन्वेस्टिगेटेड,
तो जनाब इसका जो राइट जवाब है वो होता है अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च इज द राइट ऑप्शन। 2024 का पेपर हम सोल्व कर रहे हैं। ये क्वेश्चन भी इसी फाइल में मौजूद है। रिसर्च दैट कंसीडर द अप्लाइंग एंड टेस्टिंग द थ्योरीज। अगर इसको आप थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे तो अप्लाइड रिसर्च यूज्ड टू सॉल्व स्पेसिफिक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आर इंडिविजुअली और ग्रुप और सोसाइटी। ठीक है, हर क्वेश्चन की तफसील इसमें मौजूद है। बेसिक रिसर्च के बारे में भी हर चीज आपको इधर से मिलेगी। इसके साथ हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन जो मौजूद है, हु गेव क्लासिकल कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग ऊपर भी क्वेश्चन एक आ चुका है, तो ये पैब्लो ने दी है। ठीक है, स्किनर ने ऑपरेंट कंडीशनिंग दी है, डेवी ने प्रैग्मेटिज्म दी है, पियाजे ने कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी दी है। हर क्वेश्चन की तफसील ये आप चेक कर सकते हैं। ये क्वेश्चन भी इसी फाइल में मौजूद है। पैब्लो के बारे में बताया गया है, क्लासिकल कंडीशनिंग और एसआर थ्योरी और नॉन एपिवेलियन थ्योरी, ये तमाम टर्म एसोसिएटेड विद डिस्कवर्ड बाय पैब्लो। और इसको इन्होंने एक्सपेरिमेंट किसके साथ किया था? डॉग के साथ। और इसको नोबेल प्राइज भी दिया गया था साइकोलॉजी में। कब देगा? 1904 में। हो सकता है ये क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम आ जाए। हर क्वेश्चन की आपको एक्सप्लेनेशन साथ साथ मिल रही है। इसके साथ हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन मौजूद है, द टीच द नॉर्म्स एंड रूल्स टू अदर इज कॉल्ड। ये थोड़ी सी स्टेटमेंट में हेरफेर है, तो इसका जो राइट जवाब है वो एथिक्स आता है। एथिक्स इज द राइट ऑप्शन। नॉर्म्स और रूल्स के बारे में जो बात करती है। इसके साथ हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास मौजूद है टर्म रिलेटेड टू परमानेंट चेंज इन बिहेवियर। लर्निंग की डेफिनेशन पूछी गई है। परमानेंट चेंज इन बिहेवियर इज कॉल्ड लर्निंग। ये क्वेश्चन इसी फाइल में मौजूद है। विच थिंग परमानेंट चेंज इन बिहेवियर लर्निंग कहलाता है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन इसी फाइल से लिया गया, 1581 नंबर क्वेश्चन। इसी के साथ हम नेक्स्ट चलते हैं। फर्स्ट स्टेप ऑफ रिसर्च। तो जनाब पहले हम रिसर्च करने से पहले हम अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे, हमारी प्रॉब्लम कौन सी है, उसके बाद हम रिसर्च स्टार्ट करेंगे। तो इसका बी इज द राइट ऑप्शन। इसी के साथ हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है, विच इज द पासिंग क्राइटेरिया इन स्कूल ऑफ पाकिस्तान। तो ये याद रखिए, ये 33% नहीं है, अब 40% हो चुके हैं। बी इज द राइट ऑप्शन। ये क्वेश्चन तफसील के साथ मैंने बयान किया हुआ, इसी फाइल में मौजूद है। व्हाट इज द पासिंग क्राइटेरिया इन स्कूल इन पाकिस्तान? 40%। अगर आप इसकी तफसीलात में जाने, प्रीवियस जो था वो स्टैंडर्ड 33% था, अब इसको चेंज करके 40% कर दिया गया है। ये जो फाइल है, ये वक्त के साथ साथ इसको हम इंप्रूव करते हैं। ठीक है, इसके साथ हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, द प्राइम मिनिस्टर हु गेव द CNC सिंगल नेशनल करिकुलम। तो जनाब इमरान खान, जब आप इमरान खान की हुकूमत 2018 में आई थी, उन्होंने ये इनिशिएट किया था सिंगल नेशनल करिकुलम का। इमरान खान इज द राइट ऑप्शन। सिंगल नेशनल करिकुलम के बारे में इंतहाई तफसील के साथ इस फाइल में ईच एंड एवरी क्वेश्चन मौजूद है। सिंगल नेशनल करिकुलम एसएनसी वाज गिवन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इमरान खान इन विच ईयर। ठीक है, देख लो। अगर तफसीलात में जाएंगे, आफ्टर अज्यूमिंग पावर ऑफ अगस्त इन अगस्त 2018, पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर इमरान खान एंड हिज पार्टी द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ प्रोमिस्ड अ सीरीज ऑफ एजुकेशनल रिफॉर्म्स दैट वुड बी इंप्रूव आउटकम अक्रॉस पाकिस्तान स्कूल्स एंड ब्रिज अ गैप बिटवीन द प्राइवेट एंड पब्लिक। ठीक है, ये आप चेक कर सकते हैं। मेन फीचर एसएनसी के दिए गए हैं, तफसील के साथ बताया गया। आप चेक कर लें कि जितने भी क्वेश्चन हैं ये हमने